Start new video on differential equation। लास्ट टर्म तक हम लोग जो डिस्कशन में ला चुके थे कि अगर दिया गया प्रॉब्लम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का है और उसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एफ डी वाई इक्वल्स क्यू एक्स, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन पाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो दिए गए प्रॉब्लम के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और दूसरा इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल का। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जब हम ऐड कर देंगे तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट केसेस को चूज करेंगे। पहला केस हम लेते हैं केस फर्स्ट, केस 1 का इफ q इक्वल्स e टू द पावर ax एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x हो, या यह ऐसे भी हो सकता है q की जगह हो सकता है e टू द पावर ax प्लस b भी हो सकता है, e टू द पावर ax प्लस b ऐसे भी हो सकता है। तो अगर q की जगह e टू द पावर ax हो जाए मतलब फंक्शन ऑफ x qx की जगह एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x हो जाए, या इस फॉर्म में लिखा गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ax प्लस p। तो इस प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लिखते हैं पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डी ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर ए एक्स, या अगर ये लिखा हुआ e टू द पावर ए एक्स प्लस बी तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे क्यू एक्स की जगह पे। अब जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा एफ डी में जितने भी फंक्शन ऑफ डी में जितने भी डी आए होंगे उनकी जगह हर एक डी की जगह एक्स के कोफिशिएंट को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा उसे एफ डी में जितने भी डी आए होंगे हर एक डी की जगह उसे सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर अगर डिनोमिनेटर जीरो आ रहा मतलब एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा है तो यही दिए गए प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। बट एक चीज़ यह भी हो सकता है कि हो सकता है कि एफ ए जीरो आ जाए, तो उस कंडीशन में कहते हैं केस ऑफ फेल्योर। ये कब होता है कि व्हेन एफ ए बिकम्स जीरो, तो कहा तो इन दिस केस इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हम लिखेंगे पी आई इज इक्वल टू, प्रॉब्लम लिखने का जो तरीका वही लिखेंगे 1 अपॉन एफ डी ऑपरेटेड ऑन क्यू एक्स की जगह अगर e टू द पावर ए एक्स है तो e टू द पावर ए एक्स और e टू द पावर ए एक्स प्लस बी है तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। अब x के कोफिशिएंट को एफ डी में प्रत्येक d की जगह रख करके सिंप्लीफाई करने पर अगर एफ ए जीरो आ रहा है, ये कहा व्हेन एफ ए इक्वल्स जीरो, तो उस कंडीशन में इस फ्रैक्शन में मतलब 1 अपॉन एफ डी में x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और e टू द पावर ए एक्स ऐसे ही रहेगा जैसे आपके सामने लिखा गया है। अब देखेंगे फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x में जो x का कोफिशिएंट है a, उसे एफ डैश डी में जितने भी डी आए होंगे उनकी जगह रख करके सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर इफ़ एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो यही दिए गए प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। मतलब यहीं पर इस प्रोसीजर को स्टॉप, इफ़ एफ डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो देन स्टॉप द प्रोसेस, मतलब अब यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एफ डैश ए फिर जीरो आ जाए, और अगर एफ डैश ए जीरो आ रहा है तो हम क्या कहते देन रिपीट द सेम प्रोसेस, रिपीट द सेम प्रोसेस एज एबव। क्या मतलब वो भी समझा जाए। आपसे ये कहा जा रहा कि अगर एफ डैश ए जीरो आ गया तो फिर केस ऑफ फेल्योर हो जाएगा, तो इस 1 अपॉन एफ डैश डी में एक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और एफ डैश डी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश डी आ जाएगा और ऑपरेटेड ऑन e टू द पावर ए एक्स रहेगा। अब e टू द पावर ए एक्स में x के कोफिशिएंट को फिर एफ डबल डैश डी में जितने भी डी आए होंगे उनकी जगह सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करेंगे।
सिंप्लीफाई करने पर फिर दो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो एफ डबल डैश से जीरो आएगा या तो एफ डबल डैश से जीरो नहीं आएगा। अगर एफ डबल डैश से जीरो नहीं आ रहा देन स्टॉप द प्रोसेस, मतलब अब पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिल चुका है। लेकिन अगर फिर एफ डबल डैश से ए जीरो आ रहा है तो पुनः एक्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एक बार फिर डी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और यह प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो ना हो जाए। अब इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लिया कहा सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम ले लिया, आपका कहा d-2 होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन d-2 होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन y इज इक्वल टू 5e⁻²x। ये ले लिया प्रॉब्लम। आप देखें ये प्रॉब्लम लिखा एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, और क्यू एक्स की जगह आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हम डी की जगह यम लिखते हैं, वाई की जगह 1 लिखते हैं और राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं। तो यह आ गया m-2 का होल क्यूब इक्वल्स 0, मतलब m-2 हाउ मेनी टाइम, थ्राइस टाइम। तो m इक्वल्स क्या मिलेगा, रूट निकालेंगे 2, मतलब सारे के सारे रूट रियल मिल रहे हैं बट इक्वल है, थ्राइस रूट मिले हैं लेकिन सब इक्वल हैं, रियल एंड इक्वल हैं। तो आपको मालूम कि इस कंडीशन में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे c1 प्लस c2x प्लस c3x² इंटू e⁻²x। ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालने की कोशिश करेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो गया आपका 1/fd। fd की जगह क्या है, d-2 का होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन 5e⁻²x। अब रूल लगाएं तो पहले 5 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख दिया, लिखने का तरीका समझ लें। d-2 का होल क्यूब ऑपरेटेड ऑन e⁻²x। अब आपको रूल बताएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x में x का कोएफिशिएंट जो भी होगा उसे हम डिनोमिनेटर में d की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसे d की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 का होल क्यूब इंटू e⁻²x। 2 - 2 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो एफ ए आ रहा है वह 0 आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, केस फेल्ड। ये हो गया आपका केस फेल्ड। क्यों फेल्ड हुआ, क्योंकि ये 0 आ गया डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, आपने कहा गया था कि x से इस फ्रैक्शन में x से केस ऑफ फेल्योर में इस फ्रैक्शन में x से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दिया, और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो d-2 के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले तो आ जाएगा 3d-2 का होल स्क्वायर, फिर d-2 को एक बार पुनः t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा इंटू e⁻²x। फिर x के कोफिशिएंट को जब यहाँ पे रखेंगे डिनोमिनेटर में d की जगह पर तो हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा x d की जगह 2 रखेंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है, तो हो जाएगा 2 - 2 का होल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन e⁻²x। ये फिर 0 आ जाएगा, फिर क्या हो गया, केस फेल्ड। अब केस फेल्ड हो गया तो फिर इसको क्या करेंगे, फिर x से इस फ्रैक्शन में प्री मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो x² हो जाएगा, और डिनोमिनेटर को एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 6d-2 इंटू e⁻²x। इतना आ गया आपका। अब जब इतना आ गया तो फिर क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को फिर d की जगह पे रखेंगे, और जब x के कोफिशिएंट को d की जगह पे रखेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 5x² इंटू 1/6 2 - 2 इंटू e⁻²x। फिर क्या हो गया, केस फेल्ड हो गया। फिर क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5x³ और डिनोमिनेटर को एक बार फिर d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 और d-2 को जब d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा 6 × 1 इंटू e⁻²x। अब देखेंगे 6 × 1 6 होगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ गया, तो कुल मिला के हो गया 5/6 x³ इंटू e⁻²x। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको CF भी मिल गया और PI भी मिल गया, दोनों को ऐड कर दें तो कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो कहा कंप्लीट सोल्यूशन
इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये हो गया। या इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी एफ आपको मिला है C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2x, और पी आई आपको मिला है 5/6 x क्यूब इंटू ई टू द पावर 2x। यही दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। अब एक केस और डील करते हैं ऐसे ही। केस 2 लेते हैं। अभी तक तो केस 1 लिया कि q की जगह क्या आ जाए, ई टू दी पावर ax आ जाए। अब दूसरा केस लेते हैं कि केस 2 कंसीडर करते हैं। केस 2 लिया, का हुआ क्या, का व्हेन q इक्वल्स qx की जगह पर qx इक्वल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शन साइन ax हो या काश ax हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ऑफ ax प्लस बी, या इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ax प्लस बी। इस तरीके से हो, साइन ax हो या कॉस ax हो या साइन ax प्लस बी हो या कॉस ax प्लस बी हो। तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हम लिखते हैं 1/fd स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ax, अगर कॉस ax है तो कॉस ax, अगर साइन ax प्लस बी है तो साइन ax प्लस बी, कॉस ax प्लस बी होगा तो कॉस ax प्लस बी लिखेंगे। अब रूल क्या है कि करते क्या है कि साइन ax या कॉस ax या साइन ax प्लस बी या कॉस ax प्लस बी में जो x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, तो है क्या a का स्क्वायर विथ ए नेगेटिव साइन, ये हो गया माइनस a स्क्वायर, किसकी जगह पे, d स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, साइन ax और cos ax जो भी हो। मतलब आपने ये कहा है कि हम पुट करेंगे d स्क्वायर इक्वल्स माइनस a स्क्वायर। माइनस a स्क्वायर कैसे, साइन ax cos ax या साइन ax प्लस बी या cos ax प्लस बी में जो x का गुणांक है उसका स्क्वायर विथ ए नेगेटिव साइन d स्क्वायर की जगह पे रखेंगे। प्रत्येक d की जगह पे नहीं, सिर्फ d स्क्वायर की जगह पे। अगर d क्यूब लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं d क्यूब को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू डी, d इंटू डी स्क्वायर नहीं, d स्क्वायर इंटू डी। तो d स्क्वायर की जगह क्या रखना है, माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर इंटू डी। ऐसे ही अगर d टू दी पावर 4 होगा तो इसको हम d स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, और d स्क्वायर की जगह लिखेंगे माइनस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a टू दी पावर 4 etc। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। अब अगर ऐसा करने पर डिनोमिनेटर नॉन जीरो आ रहा है तब तो यही दिए गए प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। लेकिन इसमें भी केस ऑफ फेल्योर अकर करता है। केस ऑफ फेल्योर हो क्या कि हो सकता है ऑपरेशन करने पर f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आने लगे। f माइनस ए स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये तो हम जरूर लिख रहे हैं 1/fd स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन साइन ax और ऑपरेटेड ऑन कॉस ax। लेकिन हो क्या रहा है कि ऑपरेशन करने पर f माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0, तो हम कहते हैं केस फेल्ड। तो ये करते क्या है, 1/fd स्क्वायर में x से प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। एज सच बाकी चीजें लिख देते हैं, साइन ax होगा तो साइन ax, cos ax होगा तो cos ax, साइन ax प्लस बी होगा तो साइन ax प्लस बी, cos ax प्लस बी होगा तो cos ax प्लस बी लिख देंगे। अब ये करके देखेंगे फिर साइन ax या cos ax में x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन d स्क्वायर की जगह पे रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा f डैश माइनस ए स्क्वायर का। अगर यह f डैश माइनस ए स्क्वायर अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो यही दिए गए प्रॉब्लम का पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। तो कहा इफ f डैश माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 देन स्टॉप द प्रोसेस, मतलब अब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल रहा है। बट इफ f डैश माइनस ए स्क्वायर बिकम्स 0 देन रिपीट द सेम प्रोसेस कहा, तो उस कंडीशन में सेम प्रोसेस को क्या करिए, रिपीट करिए। मतलब फिर क्या करेंगे, अगर 0 हो जा रहा है तो
फिर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश डी स्क्वायर आ जाएगा। अब एफ डबल डैश डी स्क्वायर आ गया तो वहां भी फिर दो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, या तो हो सकता है कि डिनोमिनेटर जीरो आ जाए, और या तो हो सकता है कि डिनोमिनेटर जीरो ना आए वर्किंग करने पर, लेकिन जैसा भी केस होगा उसके अनुसार हम काम करते रहेंगे। फिलहाल यहां भी एक एग्जाम्पल लेते हैं का सॉल्व। ये ले लिया डी स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस कॉस 3x, ये ले लिया। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखा जाए। इसके सॉल्यूशन पे आएंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो कहेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा m स्क्वायर इक्वल्स -4 या m इक्वल्स मिलेगा प्लस माइनस आई इंटू 2 अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो CF क्या लिखेंगे, तो CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1 cos ऑफ बीटा एक्स, तो cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ बीटा एक्स मीन्स 2x मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर अल्फा एक्स, और e टू द पावर अल्फा, अल्फा की जगह क्या है 0, तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए का पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इज इक्वल टू होता क्या है 1/FD, तो 1/D स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेट किस पर कराना है QX की जगह है साइन 2x प्लस कॉस ऑफ 3x, ये लिख दिया। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो हो जाएगा 1/D स्क्वायर प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन साइन 2x, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस 1/D स्क्वायर प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x। अगर यह कहीं साइन 2x इंटू कॉस 3x होता तो पहले हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते, 2 से डिवाइड करते, और 2 साइन x कॉस y क्या होता है वो फार्मूला लगा के फिर इनको हम सेपरेशन मोड में ले आते। तो ये हो गया आपका। फिलहाल ये साइन 2x में देखेंगे x का कोफिशिएंट 2 है, इसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन d स्क्वायर की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और d विथ नेगेटिव साइन रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 2x, प्लस यहां देखेंगे यहां cos 3x में x का कोफिशिएंट 3 है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर ये कर दिया, विथ नेगेटिव साइन माइनस हो गया, किसकी जगह पर रखना d स्क्वायर की जगह पे प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 3x। यहां देखेंगे -2 स्क्वायर मतलब -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, इसका तो यहां पर तो केस फेल कर गया, केस फेल कर गया तो इस फ्रैक्शन में x से प्री मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को एक बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2d इंटू साइन ऑफ 2x हो गया, ये हो गया। प्लस यहां देखेंगे हो जाएगा 1/-9 प्लस 4 ऑपरेटेड ऑन cos 3x, यहां तो 0 नहीं हो रहा है तो फिलहाल x ये 1/2 बाहर ले ले तो 1/2 इंटू एक्स, और 1/d मतलब इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स इंटीग्रेशन, तो 1/d आप चाहें तो यहाँ d से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके d स्क्वायर देख करके फिर वर्किंग कर सकते हैं, या 1/d इंटीग्रेशन बताओ तो इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस -9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू -5 इंटू कॉस ऑफ 3x, देखेंगे यहाँ डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो रहा है। अब ये हो गया 1/2x, साइन 2x का इंटीग्रल आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, माइनस cos 2x/2, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/5 इंटू कॉस ऑफ 3x, इतना लिख सकते हैं हम। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 में -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4x इंटू कॉस ऑफ 2x, और ये जगह -1/5 इंटू कॉस ऑफ 3x, और ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब आपको CF भी मिल चुका है, आपको PI भी मिल चुका है, दोनों को ऐड कर दें तो कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो कहा देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या होगा, y इज इक्वल टू CF, CF इज C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 cos ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको मिला हुआ -1/4 x cos 2x -1/5 cos ऑफ 3x, यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का सलूशन बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में